हेलो फ्रेंड, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि पाई नेटवर्क में केवाईसी करते समय फेचिंग डाटा का प्रॉब्लम आ रहा है और मैंने आपको पोस्ट के जरिए बताया था कि इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 100% नहीं, 100% चांस नहीं कि सॉल्व हो ही जाए। हम लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अब हम आपसे कहते हैं कि 100% अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बहुत समय पहले केवाईसी कंप्लीट की थी, लेकिन अभी तक पेंडिंग में, अभी तक केवाईसी अप्रूव नहीं हुआ है। और मैंने भी 2 मई को ही केवाईसी कंप्लीट की थी, लेकिन अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुआ है। तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, कैसे होंगी, कब होंगी, इसी वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ साथ इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम है, केवाईसी करने में जितनी भी इश्यूज आ रही हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स अब बहुत जल्द सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर पाई नेटवर्क ने ऑफिशियली यहाँ पर अपडेट दिया है। डॉक्टर निकोलस ने यहाँ पर इसके बारे में बताया है ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हम लोग यानी कि पाई नेटवर्क के कोर टीम इसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने लिखी है, बारी बारी से हम लोग सारी चीज समझेंगे कि कब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है। सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो पाई नेटवर्क की कोर टीम उस पर कोई वर्क नहीं कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या कोई रिस्पांस नहीं आया डॉक्टर निकोलस की तरफ से, यहाँ रिस्पांस भी आया, पाई नेटवर्क की कोर टीम इस पर वर्क भी कर रही है और बहुत जल्द ये सारी प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व होती हुई दिखेंगी। तो क्या चीज इन्होंने लिखा है वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे और थोड़ा सा शॉर्टली डिस्कस करेंगे ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो और सारे पॉइंट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले एक चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे, पाई नेटवर्क में चैट का ऑप्शन रहता है, वहां पर एक पर्सन ने कमेंट किया था, whoever is stuck with pi KYC page, please follow this simple process. It may help you to log in to KYC page again and get validation. Clean app cache and uninstall and reinstall, then start it from Pi app to sync it. तो यहाँ पर इस पर्सन ने कहा है कि अगर आपका पाई केवाईसी पेज लोडिंग हो रहा है या फेचिंग डेटा का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको पाई नेटवर्क को या पाई ब्राउजर को उसका कैश डाटा जो होता है उसे क्लियर करें, या तो आप अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करें। लेकिन उसके बाद डॉक्टर निकोलस का यहाँ पर रिप्लाई आता है, आई वुड नॉट रिकमेंड अनइंस्टॉलिंग एंड रीइंस्टॉलिंग द पाई ब्राउजर और पाई ऐप। तो यहाँ पर डॉक्टर निकोलस ने कहा कि ऐसा रिकमेंडेशन हम लोग नहीं देते हैं, यानी कि पाई नेटवर्क की कोर टीम ऐसा रिकमेंडेशन नहीं देती है कि आप पाई ब्राउजर को या पाई नेटवर्क को अनइंस्टॉल करें। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर कहीं पर भी आपको दिखे कि आप पाई नेटवर्क को अनइंस्टॉल कीजिए, पाई ब्राउजर को अनइंस्टॉल कीजिए, जितना भी डाटा है उसका क्लियर कीजिए, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद डॉक्टर निकोलस ने ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बारे में यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हैं, जो कि बारी बारी से हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा शॉर्टली बताएंगे क्योंकि ये सारा पढ़े तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम आपको मेन पॉइंट जो इन्होंने कहा है सारी चीजों में, वो सारी चीजें हम आपको डायरेक्ट बताते हैं और आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, मैंने टेलीग्राम पर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो डॉक्टर निकोलस ने कहा है कि ये जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है इन सब प्रॉब्लम पर ये वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है हम लोगों को तो पाई नेटवर्क की कोर टीम इस पर कुछ भी नहीं कर रही है, इस पर ये लोग बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। और जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि फेचिंग डेटा, डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं हो रहा है, या बहुत सारे लोगों ने बहुत समय पहले ही केवाईसी कंप्लीट की थी, अभी तक उन लोगों का पेंडिंग में है, तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इन सब चीजों पर ये वर्क कर रहे हैं और बहुत जल्द यानी कि कुछ ही दिनों में इसका अपडेट आएगा और उसके बाद आसानी से केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आप लोग थोड़ा सा वेट करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी केवाईसी कंप्लीट ना हो। जितने भी लोग यहाँ पर पाई में माइनिंग कर रहे हैं उन सारे लोगों की केवाईसी कंप्लीट होगी, थोड़ा सा हमें पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। और जितने लोगों का बहुत दिनों से पेंडिंग में है, जैसा कि मेरा भी पेंडिंग में है, तो देखिए यहाँ पर इसके बारे में इन्होंने कहा है कि अगर आपका पेंडिंग में बहुत दिनों से, या तो केवाईसी रिजेक्ट होगा या तो केवाईसी अप्रूव होगा, जब इसका अपडेट आएगा अच्छे तरीके से, जब सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, तो उस वक्त हम लोग दोबारा से केवाईसी को कंप्लीट करेंगे, केवाईसी का सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद केवाईसी आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट इन्होंने मेंशन किए हैं, सारी चीजें इन्होंने बताई है, सारे पॉइंट को इन्होंने कवर किया है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें और जो मैंने आपको कहा था कि 100% तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कौन सा तरीका है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट मैंने नोटिस किए हैं। जब मेरे पास केवाईसी आया था 2 मई को, लगभग उसी वक्त से केवाईसी स्टार्ट हो चुकी थी, मैक्सिमम लोगों के पास केवाईसी जाना स्टार्ट हो चुका था। तो उस वक्त जब मैंने केवाईसी कंप्लीट की थी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी, ना ही फेचिंग डेटा का प्रॉब्लम, ना ही डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का प्रॉब्लम, ना ही फेस वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम, आसानी से केवाईसी सबमिट हो गया था। और उसके बाद क्योंकि मैंने बहुत सारी केवाईसी कंप्लीट की, उसके बाद जब मैंने दूसरी केवाईसी कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे लोगों के पास पाई नेटवर्क है, तो बहुत सारे लोग आते हैं केवाईसी कंप्लीट कराने के लिए, तो जब मैंने और भी अदर पर्सन की केवाईसी कंप्लीट की तो बहुत सारे लोगों की केवाईसी कंप्लीट हो रही थी। लेकिन इन दिनों में, इधर 4-5 दिनों में जब मैंने केवाईसी कंप्लीट करने की कोशिश की तो मुझे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। जैसे कि बहुत सारे लोगों का फेचिंग डाटा, डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं हो रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तब मैंने एक चीज नोटिस किया,
1% की जब हम केवाईसी कंप्लीट कर रहे थे तो फेस वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा था। तब मैंने सोचा हो सकता है नेटवर्क स्लो हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा। तब जहां पर नेटवर्क स्पीड था वहां पर हम गए और वहां पर फेस वेरिफिकेशन किया तो आसानी से फेस वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से 1% का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा था। जैसे हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे, फोटो क्लिक करके सही वाला ऑप्शन रहता है वहां पर क्लिक कर रहे थे, वापस से रीडायरेक्ट हो जा रहा था पाई ब्राउजर के होम पेज पर। तब मैंने सोचा कि हो सकता है यहाँ पर भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो। तो जहां पर नेटवर्क स्पीड था वहां पर जाकर मैंने कोशिश की तो वहां पर से डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, आसानी से डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। और साथ ही साथ जो समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है ये तो डेफिनेटली नेटवर्क की वजह से ही आ रहा है। तो आप लोग कोशिश करें कि जहां पर नेटवर्क स्पीड हो वहां पर आप ट्राई करें केवाईसी कंप्लीट करने की, क्योंकि मैंने नोटिस किया है 1-2 लोगों की केवाईसी कंप्लीट हुई है। लेकिन कुछ लोगों की मैंने कोशिश की जहां पर नेटवर्क स्पीड था वहां पर मैंने कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो मतलब कि 50-50 चांस है, हो भी सकता है और नहीं भी। तो आप लोग एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। लेकिन वैसे अब देखिए तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियली अपडेट आ चुका है। डॉक्टर निकोलस ने अपडेट दे दिया है कि हाँ ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और पाई नेटवर्क की कोर टीम इस पर वर्क कर रही है। तो कुछ ही दिनों में ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, माइनिंग करना है। बिल्कुल भी जरा सा भी आपको परेशान नहीं होना है अगर केवाईसी में प्रॉब्लम होती है तो। क्योंकि जब तक आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होती, जब तक एक एक पर्सन की केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी, तब तक केवाईसी आती ही रहेगी, केवाईसी आती ही रहेगी। तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है और आप लोग रेगुलर माइनिंग करते रहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और आने वाले फ्यूचर में इसकी जो प्राइस होगी वो शायद हम लोग अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो आप लोग रेगुलर इसमें माइनिंग करते रहिए और इसमें किसी भी तरीके की कोई भी आप लोग मिस्टेक भी ना करें, और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी अपडेट हो वो आप तक पहुंचती रहे। और टेलीग्राम को जिसने ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पर हम आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर पर्सनली कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।